हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का अध्याय नंबर 8। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों जैसा अन्न वैसा मन। वर्तमान युग में लोग देश की प्राचीन मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं। जो वर्तमान युग है बच्चों, वर्तमान समय में है, समय चल रहा है, उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि जो देश की प्राचीन मान्यताएं हैं उनको भूलते जा रहे हैं। परंतु ये प्राचीन मान्यताएं अनेक प्रयासों के पश्चात प्रयोग में आई हैं। आज भी ये मान्यताएं सत्य साबित होती हैं। वैज्ञानिक एवं चिकित्सक यह सिद्ध कर चुके हैं कि भोजन का प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पर पड़ता है। भोजन दो प्रकार का होता है, साधारण तथा शाकाहारी। चटपटा तथा मांसाहारी दो प्रकार का भोजन होता है बच्चों। जो व्यक्ति साधारण भोजन करते हैं उनका मन निर्मल और स्वभाव शांत रहता है, शांत होता है। उनमें दयालुता, परोपकार, सदाचार, उदारता इत्यादि गुण होते हैं। परंतु वे लोग जो मसालेदार, चटपटा तथा मांसाहारी भोजन करते हैं बहुधा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकांशतः इस प्रवृत्ति के मनुष्य दुर्गुणों की खान होते हैं। ऐसे संकीर्ण हृदय वाले लोग लोभी, कपटी, झगड़ालू और अन्यायी होते हैं। जहां तक संभव हो सके मनुष्य को शुद्ध और सात्विक आहार ही लेना चाहिए, मतलब साधारण भोजन ही करना चाहिए। परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित किए गए धन से शुद्ध आहार की प्राप्ति होती है या प्राप्ति हो सकती है। जो मनुष्य दूसरों को कष्ट देकर, मुनाफाखोरी, काला बाजारी करके जिस आहार का प्रबंध करता है वह आहार अशुद्ध हो जाता है या अशुद्ध होता है। उसे ग्रहण करके व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो जाती है, मतलब क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। आहार बनाने वाले की सद व सद्वृत्ति का प्रभाव भी आहार पर अवश्य पड़ता है, मतलब जो खाना बनाता है। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई। स्टेशन मास्टर मालगाड़ी से आने वाले अनाज की कई बोरियां स्टेशन पर उतार लेता था। वह उन चावलों को सेठ को आधी कीमत पर बेच देता था। सेठ को इस व्यापार में काफी लाभ हो रहा था। सेठ के मन में एक विचार आया कि इतना लाभ और पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने एक महात्मा को भोजन के लिए आमंत्रित किया, मतलब अपने यहाँ एक महात्मा को भोजन के लिए बुलाया। उसने उन्हीं बासमती चावलों की बढ़िया खीर बनवाई। अब जो साधु बाबा ने आनंदित मन से भरपेट भोजन किया। दोपहर हो चुकी थी। सेठ ने साधु बाबा से अनुग्रह किया, महात्मन आप अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए तब प्रस्थान कीजिएगा, मतलब तब जाइएगा। साधु बाबा ने सेठ की बात मान ली। तभी सेठ के पास किसी व्यापारी के यहाँ से लगभग 2 लाख रुपए की रकम आई। सेठ ने उन गड्डियों को उसी कमरे में बनी तिजोरी में रख दिया जहां वह साधु बाबा आराम कर रहे थे, और संयोगवश सेठ उसका ताला लगाना भूल गया। जो तिजोरी थी उसका ताला लगाना भूल गया। थोड़ी देर बाद उसे किसी जरूरी कार्य से बाहर जाना पड़ा सेठ को। साधु बाबा आराम कर रहे थे। चोरी के चावलों ने अपना असर दिखाना आरंभ कर दिया। साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, यदि इनमें से 1-2 ले लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने 2 गड्डी अपनी झोली में डाल ली। शाम को साधु बाबा सेठ को आशीर्वाद देकर चले गए। जब शाम का समय हुआ तो साधु बाबा जो थे वो सेठ को आशीर्वाद देकर उनके घर से चले गए। सेठ दूसरे दिन जब रुपए गिनने बैठा तो दूसरी गड्डी कम निकली। जो पैसों की गड्डी थी उनमें से दूसरी गड्डी कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत स्वरूप थे, यानी कि भगवान के स्वरूप थे, भगवान के समान थे, वे क्यों लेंगे? जरूर यह काम किसी नौकर ने किया है। नौकरों से पूछताछ की गई। जो सेठ था उसने नौकरों से पूछताछ की। जब उनसे पूछताछ की गई तो परंतु किसी भी नौकर ने चोरी की बात स्वीकार नहीं की। थोड़ी देर बाद नौकरों की पिटाई शुरू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपनी झोली में से 2 गड्डियां निकाल कर सेठ को देते हुए कहा, नौकर को मत पीटो, जो नौकर हैं उनको मत पीटो, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज भला आप क्यों ले लेंगे? कि महाराज भला आप ये गड्डियां क्यों लेंगे? आप तो इस मोह माया के बंधन से दूर रहते हैं। जब यहाँ पूछताछ शुरू हुई तो कोई नौकर भय के मारे आपको दे आया और इन्हें बचाने के उद्देश्य से आप वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं।
अब सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु चोरी भी कर सकते हैं। साधु ने कहा, यह दयालुता नहीं है, वास्तव में मैं ही तुम्हारी गड्ढे चुरा कर ले गया था। अच्छा तुम सच बताओ कि कल जिन चावलों की तुमने खीर बनवाई थी वे चावल तुम कहाँ से लाए थे? सेठ ने चावलों के बारे में सारी बात सच सच बता दी। साधु ने कहा, तो यह चोरी के चावल थे, उन्हें खाकर मेरी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न हो गया। सुबह जब पेट खाली हुआ तो चोरी का अन्न निकल गया। जब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई तो मुझे इस कृत्य पर बहुत लज्जा आई, मतलब अपने काम पर बहुत लज्जा आई। मैंने सोचा, हे ईश्वर मुझे क्षमा करना, मैंने यह क्या कर दिया, मेरे कारण बेचारे नौकरों पर जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तुम्हारा धन वापस करने आ गया। इस कहानी से आप भली भांति समझ चुके होंगे कि अन्न का प्रभाव मनुष्य की बुद्धि पर अवश्य पड़ता है। तभी कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। यदि अन्न किसी प्रकार के अन्याय या छल से प्राप्त किया हो तो निश्चित ही यह भोजन अपवित्र होगा, और ऐसे भोजन के ग्रहण करने से मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है इसी के अनुरूप हो जाती है या हो जाएगी। अब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सदैव परिश्रम एवं ईमानदारी से कमाया हुआ अन्न ही ग्रहण करना और दान करना चाहिए, कि जो हमारी मेहनत की कमाई होती है बच्चों, उसी को हमें दूसरों को खिलाना चाहिए और उसी का हमें दान करना चाहिए। यदि हम चोरी का धन किसी को खिलाएंगे या उसका दान करेंगे तो वो हमारा दान नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हमारा यही क्लोज होता है। आई होप के सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।